नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर के पूर्वी रेलवे फाटक, जिसे हम और आप इटाढ़ी रेल फाटक कहते हैं, वहाँ चल रहे धरने का दृश्य। आज धरने का तीसरा दिन है, तिथि है 1 अगस्त। आज की यह तस्वीरें हैं। दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा यहाँ धरना दे रहा है। यह तब की तस्वीर है जब इटाढ़ी का रेल फाटक बंद हुआ था। अब जाइएगा तो जो पीले पीले बम्बू होते हैं गिरने उठने वाले, अब आपको वहाँ नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि रेलवे ने उन्हें भी हटा लिया है। यह दृश्य है 30 जून का। ओवरब्रिज चालू हुआ, 5 दिन बाद उस फाटक को बंद कर दिया गया और 1 हफ्ता भी ओवरब्रिज ठीक ठाक नहीं चला। उसका खंभा दरक गया और फिर आसमान से गिरे खजूर में अटके। बक्सर के लोग कहने लगे, भैया ओवरब्रिज नहीं चालू करना है, न चालू करो, रेलवे फाटक तो खोल दो। इधर कई विद्यालय हैं। उस समय जब रेलवे फाटक बंद हुआ था तो गर्मी की छुट्टियां चल रही थी जून में। अब स्कूल खुल गए हैं। इटाढ़ी धनसोई मार्ग के अलावे सिकरौल नहर मार्ग से लोगों का शहर की तरफ आना जाना होता है। बीते दिन तो एक सनकी चालक ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। वहाँ एक छोटा पुल पहले से बना है, बाइक और पैदल आने जाने वालों के लिए उस पर ट्रैक्टर चढ़ गया था। आपने वह वीडियो देखा होगा। पुल बंद है तो उस पर एक बर्थडे पार्टी भी हुई, उसका भी FIR हुआ है। लेकिन मामला क्या क्या हुआ वह तो ठीक है। अभी की स्थिति यह है कि पिछले 18 जुलाई की ही बात है, यहाँ धरना चल रहा था और यह जो लोग आपको इन तस्वीरों में दिख रहे हैं, इनमें से कई उस दिन रेल रोकने के लिए ट्रैक पर आ गए। हालांकि पहले से ज्ञापन दिया हुआ था, RPF को पता था, बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंच गए, धक्का मुक्की भी हुई। आप चाहेंगे तो आपको दृश्य हम दिखा देंगे, लेकिन अंत में दिखाते हैं। फिलहाल बात करते हैं इस विषय को लेकर के 10 दिनों की मोहलत की बात कही गई थी। इधर इस 10 दिनों के दौरान विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ तो बक्सर के विधायक आनंद मिश्रा ने भी इस बात को सरकार के समक्ष रखा, समन्वय करके पुल खोली, फाटक खोलिए, बड़ी दिक्कत हो रही है। आइए यहाँ धरना दे रहे अति पिछड़ा मोर्चा के सरोज राजभर से की बातें सुनते हैं, जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जो प्रशासन, जिला प्रशासन और रेल प्रशासन आश्वासन दिया था कि नहीं, आप लोग की बात को हम लोग ऊपर तक पहुंचाएंगे और बक्सर के समस्या जनता को जो है वो दूर करेंगे, लेकिन अभी तक हमको लगता है कि अब वह दिन आ गया है कि हम लोग अब इनका इस्तीफा मांगे। जो हमारे DR साहब हैं रेल प्रशासन का, जो इनसे चल नहीं पा रहा है कि बक्सर की जनता कैसे जिएगी। चाहे रेल इनके विभाग का बस काम नहीं रह गया, हमको देखने में लग रहा है। ओवरब्रिज धंस गया, रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिए और इन पर थोड़ा भी ध्यान नहीं है कि बक्सर की जनता किस तरह से जिएगी। वो तो अपना काम किए, लिखा पढ़ी में उसी तरह यहाँ के DM साहिबा हैं, उनको भी ये जानकारी नहीं है कि हमारे ज़िला में जनता को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या कष्ट है, बच्चों को, बच्चियों को। अभी बूढ़े, एक बूढ़ देखिए यहाँ आकर अपने से माइक लेकर बोल रही थी कि मुझे बहुत दर्द है रेलवे क्रॉसिंग पार करने में। अभी एक पैर टूट गया है सीढ़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति का। वो कोई और अधिकारी आएंगे, आश्वासन देंगे। आज आश्वासन से काम नहीं चलेगा। हम लोग को अब रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट चाहिए कि यहाँ के लोगों को, पढ़ने वाले बच्चों को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, यहाँ तक कि अधिकारियों को भी आने जाने में कष्ट है। आर पार के मुंड में हम लोग हैं। आर पार के क्या, ये तो जनता का हक है, लेकिन ये लोग जनता के हक को अपने बैठे हुए रूम में दबा कर रखे हैं। उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं, उनका रास्ता ब्लॉक किए हुए हैं बक्सर के जनता को। अनिश्चितकालीन धरना जारी है। अब बीच बीच में हम लोग रेल चक्का भी जाम करेंगे। जब तक इसका निदान नहीं होता हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बक्सर का जनता का जितना शोषण, अत्याचार, दमन यहाँ के प्रशासन और रेल प्रशासन ने किया है, उसका पूरा हिसाब जनता लेगी इनसे। ये जनता के लिए बैठे हैं और जनता को ये शोषण कर रहे हैं, इसलिए इनको हिसाब देना होगा। नहीं तो यहाँ से DM साहिबा और DR साहब को भागना होगा। अब उनके विरोध आंदोलन चालू होगा कि ये यहाँ बैठे नहीं है, यहाँ शोषण कर रहे हैं जनता को ये काम नहीं कर रहे हैं। सरोज राजभर। आजकल आंदोलन के बाद तेवर में लोग बात करते हैं। आप समझ ही रहे होंगे मौसम का मिजाज कैसा चल रहा है। बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है।
सरोज राजभर ने कहा डीएम और डीआरएम दोनों के खिलाफ आंदोलन होगा। आइए इस धरने को प्रारंभ से समर्थन दे रहे वरिष्ठ पत्रकार राम इकबाल ठाकुर से सुनते हैं, वे क्या बता रहे हैं। देखिए, जनता को आश्वासन देकर मुकर जाना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। जनता से वादा करना, दो बार वादा फेल कर जाना, प्रशासन और रेलवे प्रशासन को, डीआरएम और जिला प्रशासन डीएम को ये जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी कि इटाढ़ी गुमटी खोलने के लिए, क्योंकि जनता की ये मांग है। हम लोग तो एक माध्यम है, दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा एक माध्यम है, जो माध्यम हम बन करके और जनता की आवाज़ को जो है बुलंदी के साथ उठा रहे हैं। और देखिए, अगर इस बार की हम लोगों का आंदोलन जो 11वें दिन जो शुरू कर रहे हैं, वह बहुत ही सोच समझ करके हम लोग इस बार बैठे हैं। इस बार आर पार के मूड में हम लोग हैं। अब नहीं मानिएगा तो हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। अब इस बार जो है पीछे वाली बात तो है नहीं जिंदगी है, इस बार तो हम लोग बहुत तैयारी के साथ रहेंगे। अभी भी हम मांग करते हैं कि अभी हम लोगों का धरना 3-4 रोज चलेगा, उसके बाद ही अगला कदम उठेगा। तो हम चाहेंगे डीएम से और डीआरएम से कि अभी भी समय है कि इटाढ़ी रेलवे गुमटी को जनता के हित में खोल दिया जाए, नहीं तो यह संघर्ष मोर्चा किसी भी कोई भी कदम उठाने के लिए ये पीछे हटने वाला नहीं है। कोई भी कदम उठाएगा जनता के हित के लिए। ये आपका पक्ष है। हमारा राम इकबाल ठाकुर नाम हुआ, इस संघर्ष मोर्चा के हम मीडिया प्रभारी हैं। 18 जुलाई को यह धरना 10 दिन के लिए स्थगित हुआ था। आप उसी का यह दृश्य देख रहे हैं। आरपीएफ के लोग और धरनार्थी आपस में धिगी मुश्ती का खेल खेल रहे हैं। 10 दिनों के आश्वासन के बाद फिर एक बार यह मोर्चा धरने पर डट गया है और इस बार क्या यह कदम उठाता है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।